वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये क्लास है हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने बात करी थी भारत के बारे में, भारत का भौगोलिक परिचय, ये सब हमने देखा था। भारत के नाम, भारत की राजधानी, क्षेत्रफल, ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, राष्ट्रीय ध्वज, ये सब इत्यादि हमने ये बात कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल एवं उसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आज हम इनकी बात करने वाले हैं। देखो साथियों, लिखा हुआ है भारत एक विशाल देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सबको पता है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ठीक है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मुख्य भूमि को दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो भी यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के पास जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो पूरी दुनिया का 2.4% है तथा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर तथा अगर हम समुद्र सीमा की बात करें तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के जो हमारी समुद्री सीमा है वो है 7516 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम देखें तो भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में एक नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है हिमालय। इसका दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है। जो हमारा भारत है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया, ये जो भारत है ये उत्तर में चौड़ा है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि ये आप देखिए ये इलाका देखिए अधिक चौड़ा है, यहाँ पर आपको चौड़ाई ज़्यादा मिलेगी। और नीचे की तरफ यदि आप जाओगे तो भारत जो है पतला होता गया है, यही यहाँ पर बताने का प्रयास जो है किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक है, तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, ठीक है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 22 डिग्री रेखा है, ठीक है, 22 डिग्री रेखा तक भारत चौड़ा है, यानी इस तरीके से यहाँ कहीं रेखा जा रही होगी, ये 23.5 है तो यहीं कहीं जा रही होगी, ये जो रेखा कहीं होगी, तो यहाँ तक तो भारत जो है चौड़ा है। लेकिन जैसे ही आप इसके और नीचे जाओगे, यानी 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जैसे ही आप नीचे की ओर बढ़ोगे, भारत पतला होता चला जाएगा दक्षिण दिशा में, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पश्चिम अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में आपको मिलेगा हिंद महासागर, यही सब बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, लिखा हुआ है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर हम बात करें इस इलाके की, यहाँ पर आप देखोगे ये है गुजरात और यहाँ पर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय है, ठीक है, उसमें करीब करीब 2 घंटे का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पूर्व में है और ये बिल्कुल पश्चिम में है, तो सूर्य यहाँ पहले उगता है, यहाँ पर बाद में उगता है, यहाँ पर पहले अस्त होता है, यहाँ पर बाद में अस्त होता है। इस वजह से यहाँ के समय और यहाँ के समय में करीब करीब 2 घंटे का अंतर है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है ये भी बताया गया है। सबको पता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है, जो कि कहाँ से गुजरती है साथियों, जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये सब बताने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये एक छोटा सा ग्लोब का यहाँ पर नक्शा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ये है एशिया, और एशिया में ही मौजूद है हमारा प्यारा भारत, और नीचे की तरफ आपको मिलेगा अंटार्कटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर वो भी देश लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा देश है साथियों रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, तथा इन सब के बाद आपको देखने को मिलेगा, भारत, है ना। तो भारत से ये 6 देश बड़े हैं जनसंख्या में, क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। जनसंख्या की यदि हम बात करेंगे साथियों तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, सबसे पहला चीन का है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार
चीन को अब अपने पीछे छोड़ दिया है। अब विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत बन चुका है, ऐसा भी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, इसे हम करंट में कवर करेंगे। देखिए लिखा हुआ है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की पृथ्वी से केंद्र से नापी गई दूरी की कोणीय मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे हम लिखते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये हमारी धरती है, धरती के बीचों बीच में विषुवत रेखा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश हैं। यदि एक अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर लिखा हुआ है, एक अक्षांश को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार जो कुल जो है आपकी रेखाएं जो हैं साथियों, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। ठीक है, ठीक है, 179 है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। आगे बताया जा रहा है भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी अगर ये यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, तो अगर इनको मिलाते हुए जो भी आप रेखाएं खींचेंगे, ये रेखाएं सारी की सारी क्या हैं? ये रेखाएं हैं सारी की सारी देशांतर रेखाएं। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, याद रखना। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर की होती है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। आगे देख लीजिए, आगे है देशांतर एवं समय। देशांतर की यदि हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसे दोबारा लगा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय तथा पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर का एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 डिग्री देशांतर प्रमुख याम्योत्तर रेखा के पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसीलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूर्व से पश्चिम प्रति घंटा 15 देशांतर या प्रति 4 मिनट में 1 देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है साथियों, यानी यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट ये है, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है, और जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय घटेगा। ठीक है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से किया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, और भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक याम्योत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व पश्चिम से अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक याम्योत्तर चुन सकते हैं, यानी टाइम जोन चुन सकते हैं। मानक याम्योत्तर का मतलब है टाइम जोन, याद रखना। ठीक है, जैसा कि रूस, कनाडा और अमेरिका। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश देशांतर के अंतर के आधार पर मापा जाता है।
भारत में आधिकारिक भारतीय मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के केंद्र को रखकर ज्ञात होता है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये मैप है और मैप पर ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है साथियों, यहाँ पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये है मानक समय रेखा, लिखा हुआ है मानक समय रेखा, जिसका डिग्री कितना है आप लोग देख लीजिए। डिग्री है साथियों इसका 82.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप के कारण यह डूब गया था। ठीक है, हाँ, इंदिरा पॉइंट तथा इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ लेगा ग्रेट चैनल किन किन क्षेत्रों के बीच है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। इसके अलावा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री, मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री तथा लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, आगे देखो, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट भारत का सबसे मतलब ये जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यदि उत्तरी बिंदु की बात की जाए साथियों, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर में होता था, बट अब लद्दाख है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तथा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि पड़ता है गुजरात में। ठीक, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु की यदि हम बात करें साथियों, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक, तो इस छोटे से वीडियो में हमने जाना भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं जिन पर कॉल करके आप हमसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कोई डाउट हो तो कमेंट का आंसर से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।